की थी इस विषय पर। उस पर मैंने बताया था कि पीरियड कोई अपने बीमारी या कोई सामाजिक कुरीति नहीं है, ये एक स्वाभाविक क्रिया है जो शारीरिक क्रिया है, प्रत्येक महिला के शरीर में ये होती है। हाँ, इसके दौरान उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्याएं जैसे कि अगर शारीरिक समस्याओं की बात करें तो उनको बहुत दर्द होता है। बहुत सारी महिलाओं में अलग अलग सिम्टम अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे किसी में बहुत ज्यादा हाथ पैरों में और पेट में दर्द और ऐंठन होती है, किसी को हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। जैसे जो पीरियड का मासिक चक्र होता है ये 4 से 5 दिन का होता है। शुरू के 2 दिन थोड़ी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होती है। बट किसी किसी महिलाओं और लड़कियों के साथ ये कंटिन्यू ज्यादा लंबे समय तक और बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, जिससे उनको बहुत परेशानी होती है। थर्ड अगर इसमें कहें तो बहुत सी महिलाओं और लड़कियों को क्लॉटिंग होती है, मतलब ब्लड जो निकलता है वो थक्के के रूप में निकलता है। उससे भी उनके शरीर में बहुत कमजोरी भी आती है और दर्द भी होता है उन्हें। और पीरियड में इन शारीरिक समस्याओं के साथ साथ थोड़ी सी मानसिक समस्या होती है। मानसिक समस्या मतलब कि एक जो माहौल आसपास का क्रिएट होता है, उनकी जो डेली रूटीन की लाइफ है वो चेंज हो जाती है। जैसे रोज की लाइफ से हटकर चीजें होने लगती हैं कि नहीं अब अभी पीरियड हो गया है तो आपको यहाँ पर छूना नहीं है, आपको पूजा नहीं करनी है, आपको बहुत इधर उधर नहीं जाना है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में खुद आ जाती हैं कि नहीं इस समय हमारा सारा जो रूटीन है वो चेंज हो गया। और थर्ड जो होता है हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से थोड़ा सा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारी भी चीजें बहुत सारी महिलाओं में देखने को मिलती हैं। में जो दर्द होते हैं और इसमें होने वाली जो कमजोरी है उनसे कैसे किस प्रकार से बचाया जा सकता है? देखिए जो पहले के नियम प्राचीन काल में वो इसीलिए थे कि उन महिलाओं को पूरा समय उस समय पे आराम करने के लिए दिया गया था। उनके खाने पीने की बहुत अच्छे से व्यवस्था की जाती थी। और आज भी उड़ीसा, असम वगैरह जो एरिया हैं वहाँ मासिक चक्र जब शुरू होता है उसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और जो उनकी समस्याएं हैं उस समय की उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि थोड़ी वीकनेस तो आती ही है, थोड़ी माइंड से आ जाती है और थोड़ी शारीरिक आती है, तो उससे बचने के लिए थोड़ा रेस्ट जरूरी है। बहुत भारी वजन वो ना उठाएं, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा बच्चेदानी कमजोर होती है, तो बहुत भारी वजन का सामान ना उठाएं। अपने खाने पीने का भरपूर ध्यान रखें, क्योंकि शरीर से कहीं ना कहीं ब्लड निकल रहा है, तो समय पर खाना लेते रहें, आयरन लेते रहें। और साथ में थोड़ा सा अपना अगर वो योग प्राणायाम ये सब चीजों को भी करते हैं तो एक डेली रूटीन के हिसाब से उनकी प्रॉब्लम कम होती है। क्या पीरियड का ना आना गर्भ को हैंडल कर सकते हैं? देखिए जैसे मासिक धर्म है जो पीरियड है ये मंथली चलते हैं, हर महीने आता है। तो इसमें जब गर्भ ठहरता है तो पीरियड आना बंद हो जाता है, क्योंकि जो आपके अंडाणु फूटने से ब्लड निकल रहा है वो एक बच्चे का रूप लेना शुरू कर देते हैं। पर हमेशा अगर पीरियड रुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो महिला गर्भवती ही है। कई बार बहुत सारे कारणों से उनके कुछ दैनिक जीवन में कुछ बदलाव आया हो, कोई कभी कभी बहुत ही स्ट्रेस होता है तो पीरियड महीने में 2 बार भी आ जाता है, 3 बार भी आ जाता है, और कभी कभी 2-2 महीने के लिए भी टल जाता है। तो अगर केवल 8-10 दिन आगे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज उसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी और उसका ट्रीटमेंट करना। जैसे पीरियड की स्टार्टिंग में जैसे होते हैं मानसिक तनाव होता है, क्या इसके अंत में भी या लास्ट में इसके रुकने पर भी कोई मानसिक तनाव महिलाओं को होती है? जैसे 13-14 साल की उम्र में मोस्टली पीरियड स्टार्ट होता है, उसी तरह जो एक लमसम एज है वो लगभग मान के चलिए 45 से 50-52 तक महिलाओं में ये पीरियड आना बंद होने की क्रिया शुरू हो जाती है। बंद आने होने की क्रिया जो है ये शुरू होने की प्रक्रिया से ज्यादा कठिन होती है, क्योंकि किसी किसी का तो नॉर्मली धीरे धीरे पीरियड बंद हो जाता है आना, और किसी किसी के साथ बहुत दिक्कत होती है, बहुत हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, महीने में 3-3, 4-4 बार ब्लीडिंग होने लगती है, कोई उसका समय नहीं रह जाता, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। और इसके साथ साथ जब वो पीरियड बंद भी हो जाता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसको मेनोपॉज बोलते हैं। और मेनोपॉज के समय में महिलाओं में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उन्हें एक अकेलापन सा लगने लगता है, उनके अंदर बहुत ज्यादा, एक तो वो एज ऐसी होती है कि जब पूरी लाइफ वर्क करने के और सब चीजों के बाद बच्चे अपने में सेटल होने लगते हैं, सब अपने में बिजी होते हैं, तो उनका वो अकेलापन वैसे भी बढ़ता है और उसी समय ये हार्मोनल चेंज होते हैं। तो उस समय पर बहुत जरूरी होता है परिवार का सहयोग।
क्या ये महिलाओं में होने वाले योग, ध्यान, इन सभी को इस तरह से इनको योग, ध्यान और प्राणायाम के जरिए हम इनके स्टार्टिंग के समय की भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, जब मेनोपॉज होता है उस समय की भी समस्याओं से बच सकते हैं, और कंटिन्यू रखने से इसको जो पीरियड में हर महीने समस्याएं आती हैं उनसे भी हम दूर रह सकते हैं। क्योंकि योग के जरिए एक तो हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं वो हमें जो इस समय पे सूजन होती है और सब दिक्कतें हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, उनसे सबसे बचाते हैं। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। ध्यान करने से हमारे अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम निगेटिविटी से दूर निकलते हैं, और नॉर्मली भी डिप्रेशन वगैरह से हम ध्यान के जरिए बहुत अच्छे से बाहर निकल पाते हैं। तो ये इसको वैसे भी हमें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना ही चाहिए। और इस समय पे भी हमको, जैसे बहुत सारे लोगों का सोचना होता है कि डेली में रेगुलर बेस में वो योग कर रहे हैं या जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इस टाइम पे कुछ नहीं करना चाहिए। तो सच है, बहुत हैवी एक्सरसाइज, बहुत डिफिकल्ट योग नहीं करने चाहिए, बट कुछ एक दो योग और बाकी स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको हम प्राणायाम भी कहते हैं वो जरूरी करना है, उसको बंद नहीं करना। क्या किस तरह से करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे? हाँ ठीक। पीरियड के समय में जब हमें अधिक शारीरिक श्रम करने के लिए मना किया जाता है, उस समय पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे डेली रूटीन से हम योग, प्राणायाम सारी चीजें कर रहे हैं उसको हम रोक देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें पीरियड के समय पर भी अपनी योग प्राणायाम की क्रिया को जारी रखना है। हाँ, उसमें हमें थोड़ा सा बदलाव लाना है। जैसे मासिक धर्म के समय पर हमको बटरफ्लाई आसन, तितली आसन जिसको बोलते हैं, उसको जरूर करना है। उसके लिए मैं बताऊंगी, दोनों पैरों के पंजों को मिलाकर और हाथ को इस तरह से पकड़ना और दोनों पेटियों को इस तरह से उठाना। ये हमको लगभग 5 मिनट कम से कम करना ही है। लेकिन शुरू में पैर दर्द करता है या कोई दिक्कत होती है तो हम इसको 1 मिनट के ऊपर कर सकते हैं, पर हमको प्रतिदिन इसको करना ही करना है। ताकत से हमें जो पीरियड के समय पे होने वाला दर्द है, हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, उससे सबसे आराम होता है। साथ ही साथ जो सबसे मुख्य हमें करना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम। उस प्राणायाम में सबसे पहला जो है, आपको हाथों को ध्यान मुद्रा में बनाकर सांस को नाक से गहरा खींचना है और ऊपर से एकदम रिलैक्स करके हुए छोड़ना है। इसको हमें कम से कम 14 से 15 बार करना है। साथ में हमको ध्यान रखना है जब हम सांस को इनहेल करते हैं, ऐसे ही कॉमन जब भी करते हैं तो इनहेल के समय हम अपने पेट से हाथ रख के इसको चेक करेंगे कि सांस अंदर जा रही है तो पेट बाहर निकल रहा है नहीं। जो सही क्रिया है वो सांस अंदर जाए तो पेट बाहर आना चाहिए, सांस बाहर निकले तो पेट अंदर चले जाना चाहिए। सेकंड, सांस से पेट की क्रिया को बराबर ध्यान में देना है। और सेकंड जो है, वो सांस को हमें बहुत गहरा अंदर खींचते और रोक लेना है। इनहेल एंड होल्ड। इतना लंबा हम इस होल्ड को कर सकते हैं। कम से कम 30 सेकंड होना ही होना चाहिए। सांस को होल्ड करने से हमारे पूरी बॉडी के हर पार्ट में पूरी तरह से ऑक्सीजन का प्रभाव होता है, और ऑक्सीजन अच्छी तरह से रन करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। थर्ड, सांस को बाहर छोड़कर एक्सहेल करके फिर सांस को होल्ड करना। इसको भी हमको कम से कम कोशिश करनी है कि सेकंड हम होल्ड कर सकें। इनहेल करके होल्ड करने से ज्यादा टफ होता है एक्सहेल करके होल्ड करना, तो उसका समय थोड़ा कम होता है, पर 20 सेकंड तक भी हमें कोशिश करनी है होल्ड करनी। सांसों की कोई भी एक्सरसाइज हमें मानसिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे डिप्रेशन को कम करती है, हमारी नींद को बहुत अच्छा करती है। रात में सोते समय भी अगर हम थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, ये भी सोते तो नींद बहुत अच्छी आती है।
इसके बाद हमको अनुलोम विलोम करना है, जो कि ज्यादातर लोग जानते होंगे, बट मैं तब भी उसको बता रही हूँ। अंगूठे से एक तरफ से नाक को बंद करना है, दूसरी नाक से सांस को फिर दोनों उंगलियों से बंद करके इधर से उधर से छोड़ना। 5 बार इस क्रिया को लिखा और 5 बार दूसरे। एक सबसे मुख्य आसन या प्राणायाम इसको जो भी कहते हैं, सांस को अंदर खींचिए और छोड़ते हुए बहुत की आवाज। इसको करने की जो एक सही क्रिया है वो तो दोनों कानों को बंद करके उंगलियों को ये रखकर इस तरह से 5 बार। लेकिन अगर जो इस तरह से ना कर पाए या ना समझ में आए, केवल दोनों हाथों को खोलकर इस तरह घुटने पर रखें और सांस को लेकर समय को बढ़ाकर 5 मिनट तक। साथ में कुछ छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे, जैसे जब हमारा अगर बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है मासिक धर्म के समय, मेथी दाना आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ हम मासिक धर्म के, अगर हमें आभास पहले ही हो जाता है 1 दिन पहले कि आने वाला है, उससे शुरू कर प्रतिदिन 4-5 दिन उसको आधा चम्मच गुनगुने पानी से सोने के समय पर लेंगे। इससे हमारे दर्द में आराम मिलेगा। दूसरा, अगर दर्द बहुत तेज है तो गर्म पानी की थैली से सिकाई या हॉस्टल बैग जो आजकल आते हैं उनसे पेट के हिस्से की सिकाई करने से भी हमको बहुत आराम मिलता है। साथ में खाने पीने का ध्यान रखेंगे, खाली पेट बिल्कुल नहीं रहेंगे और कोई भारी बहुत भारी वजन उठाने का काम